नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से आपके साथ इस समय जो खबर शेयर करने के लिए आपके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। कुछ महीनों पहले आपने एक खबर ज़रूर देखी होगी कि हॉस्पिटल्स में अब जो है कतारें जो हैं वो कम करने के लिए प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नई चीज़ें जो हैं, कुछ नई स्कीम्स जो हैं वो लाई हैं और जनता की सहूलियत के लिए, ताकि जनता को बड़ी बड़ी लाइंस जब वो ओपीडी में आते हैं तो उससे पहले जो उनको पर्ची कटानी पड़ती है उसके लिए उनको कतारों में एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इंतजार खड़ा करना पड़ता है। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई स्कीम का उजागर किया, जिसमें उन्होंने एक ऐप जो है वो लॉन्च की और उस ऐप के थ्रू जो उन्होंने ये कहा कि कतारें जो हैं वो कम जो है वो की जाएंगी। अब आप डायरेक्ट आए, कतार में ना लगे और हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर को जो भी आपको इलाज करवाना है आप करा सकते हैं। आइए मैं आपको जो है असलियत जो है वो सारी की सारी जो है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया हुआ ये बैनर दिखाना चाहूंगा। आप ये बैनर देखिए, कतारों से बचे, तुरंत ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवाएं। मतलब ये कहना है कि आपको कतारों पे नहीं लगना पड़ेगा, बिना कतारों पे लगे हुए आप डायरेक्ट अपनी पर्ची जो है वो ओपीडी की आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको कतारों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो मैं चाहूंगा मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है ये दिखा दे, ये पहले ये कतार वो है जो पहले भी लगा करती थी, ये कतार वो है जो पहले भी लगा करती थी। यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ता था लोगों को और कतारों पे लाइन जो है वो लगानी पड़ती थी। यहाँ वो अपनी पर्ची कटाएंगे और इसके बाद अपने डॉक्टर को जो भी इलाज करवाना है यहाँ से उनको बताया जाएगा। लेकिन अब एक दूसरी कतार भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं लोग, इनसे ये पूछना, यहाँ पर कुछ टोकन जो है वो टोकन भी जो है वो कटाए जाते हैं। आपने मैम टोकन कटाया आपने अपना? हाँ जी, नहीं टोकन है ही नहीं कोई भी। तो मैं सब्जी के करना दाम तो दिखाना है तो नहीं, तो आप टोकन नहीं कटेगा तो पर्ची बना रहे हैं आपके अंदर? नहीं बना रहे हैं ना। नहीं बना रहे? नहीं बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पर्ची अगर टोकन नहीं कटेगा तो बोल रहे हैं तो तभी बोलते हो बनाओ टोकन बनाओ तो फिर पर्ची बनेगी। आपके पास फोन है? हाँ, मेरी बेटी के पास है फोन है तो वो बना रहे हैं। पहले आपको टोकन बनाना है जी, फिर उसको आपको इधर लाइन में खड़ा होना है। हाँ, इधर अच्छा, हाँ, फिर इधर मतलब दो जगह आपको खड़ा होना पड़ेगा। पहले टोकन कटाएंगे फिर उसके बाद हाँ, अगर यहाँ पर हॉस्पिटल का कोई नहीं, अगर आपके पास फोन नहीं होता तो आप टोकन कैसे कटाते? नहीं फिर नहीं बनेगा ना। फिर आपको वापस जाना पड़ता घर पे। वही ना। अच्छा, कुछ और लोग भी है यहाँ पर, उनसे भी जो है बातचीत करते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं। सर, आप भी टोकन कटा रहे हैं? जी सर, टोकन बना रहे हैं? जी जी। आप कैसे देखते हैं पहले यहाँ टोकन करना फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन पे लगना? इधर तो कोई डिसिप्लिन है ही नहीं है। मैडम के पास जाओ तो वो बोलती है कि तो स्कैनर नहीं चल रहा, जाओ ऐसे बोलो, जो मानते नहीं है। वहाँ पर स्कैनर नहीं चल रहा, यहाँ पर ये मानते नहीं है, कहते हैं टोकन लेकर आओ। अगर टोकन नहीं बनेगा तो दिखाना नहीं है। पर्ची नहीं देंगे जी। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दुमाना से आया हूँ। दुमाना से यहाँ दिखाने आए हैं? जी जी। अगर आपका टोकन नहीं बनेगा तो आपको क्या करें? गया था मैं मैडम के पास, बोलते नहीं लेनी पर्ची, नहीं लेनी पर्ची। दो बार मैं आके दिखाऊंगा, तीसरी बार आना। मतलब अंदर जाके आप बोलेंगे तभी दिखा पाएंगे। मतलब टोकन नहीं बनेगा तो ये पर्ची दे रहे हैं बनाकर? नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपकी नहीं पर्ची बनेगी आपको दुमाना वापस जाना पड़ेगा। और क्या करेंगे बिना यहाँ दिखाए हुए? फिर क्या कर सकते हैं जी। आप भी यहाँ दिखाने आए हैं? आप भी सर, आप भी दिखाने आए हैं यहाँ? हाँ सर। क्या टोकन करा लिया आपने? अभी नहीं किया, हम तो पहली बार आए हैं। हम करगिल से, लद्दाख से। आप कारगिल से आए हैं? करगिल से, लद्दाख से आए हैं? लद्दाख से आए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या परेशानी होगी? किस डॉक्टर को दिखाना है? अभी हम सिकिन डॉक्टर को दिखाना है। थोड़ा इसमें हमें खुजली सा प्रॉब्लम है, उसके लिए सिकिन डॉक्टर को दिखाना है। अब देखते हैं। अभी टोकन का भी आपको आता है टोकन कैसे करना है? अभी कुछ नहीं पता सर। हम करगिल से आए, आज पहली बार आए इस अस्पताल पहली बार आए हैं यहाँ पर। आपके करगिल में भी इस तरह होता है हॉस्पिटल में? करगिल में इस तरह नहीं होता है, तो उससे इशू नहीं है। वहाँ सीधा जाओ, उधर से टिकट ले लो 10 रुपए का। जी, डॉक्टर को भी दिखाना है। उसमें कैसे देखते हैं कि ये टिकट अगर टोकन लेने के बाद दोबारा इस लाइन में लगना ही है, तो पहले भी तो आप लोग लाइन में ही लग रहे थे, फिर ये टोकन की जरूरत क्यों? इससे क्या जनता का कोई फायदा हो रहा है या और टाइम वेस्ट हो रहा है जनता? इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट है। ये कुछ बहाना है, कुछ मेरे ख्याल में बहाना है। आप लगता है ये स्कीम जो निकाली गई है ये सही स्कीम है? बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है। सर, आपका क्या नाम है? आसिफ खान। क्या आप किस तरह दिखाने आए हैं इधर हॉस्पिटल में? घुटने में गिर के लगे। घुटने में? तो अभी क्या टोकन ले लिया? भाई वो समझ ही नहीं आ रही है इनका क्या प्रोसीजर है। वही टोकन लेना है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद जाके फिर लाइन में इतना खड़ा होकर अपना टाइम वेस्ट करना है। तो उससे टोकन लेना ही किस लिए है? लेकिन ये जो बोर्ड लगाया है कतारों से बचें,
तो कतारों से बचा जा रहा है आपको? कहाँ ये इतनी दुनिया जो आप देख रहे हो आवाजार हुई है, कोई माँ ऐसी है जिसकी गोद में बच्चा है, कोई ऐसी है जो अपने बच्चे घर छोड़ के आई है, कोई ऐसी है जिसका हस्बैंड बीमार है, कोई हस्बैंड ऐसा है जिसकी वाइफ बीमार है। तो फैमिली मतलब टोटल सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया, हैंग कर दिया है। हॉस्पिटल में ये वाला सिस्टम जो इन्होंने किया है वो खत्म होने से इजी वे से टफ वे में चला गया। टफ वे में चला गया। टफ वे में चला गया। पहले फिर भी ठीक था, आप कतार लगते पहले आपको पर्ची 2 लेते थे, कतारों में नहीं ना लगना था। जी जी। पहले आपको 2 बारी लाइन में नहीं खड़ना है। एक बारी आप एक लाइन में खड़े हो गए हो, सुबह फिर जाके दूसरी मतलब पहले आपको टोकन के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल के भी कोई बैठे हुए हैं कर्मचारी जो यहाँ पर टोकन बना रहे हैं? इस जगह पे तो मैंने नहीं देखा है कोई। वैसे होना चाहिए था इनको एक सेल ऐसा बनाना। अच्छा मुझे आप ये बताओ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, बिल्कुल आप पढ़े लिखे हो, ये पढ़े लिखे हैं। यहाँ से 5000 बंदे में से आपको 3-3.5 बंदा ऐसा मिलेगा जिसको अंग्रेजी या उर्दू या हिंदी पढ़नी नहीं आती है। ठीक है, मुझे आप ये बताओ, उसको आप बोल रहे हो कि तू टोकन। यही तो यहाँ के कईयों के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं होगा। बड़ी बात स्मार्टफोन भी नहीं होगा, जिसका वो कैसे स्मार्टफोन करेंगे? नहीं है वो इलाज कैसे होगा? मुझे आप ये बात बोलो ना। ये पता कौन सी कहानी इन्होंने कर दी है? जैसे हम किसी ज़ियारत पे या किसी मंदिर पे जाते हैं और हमारी गाड़ी VIP पास में जाकर आगे लगती है, इन्होंने वो तभी दर्शन होंगे। किसके लिए? गरीब के लिए। गरीब के लिए। ठीक है, जबकि गरीब बेचारे ने तो ये सारी चीजें देखी ही नहीं है। उसका आज की डेट में बीमार होना उसके लिए गुनाह है। वो ऐसी हॉस्पिटैलिटी में आएगा तो वो लाइन को ही देख के बंदा मर जाएगा। मैं आया कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। आंटी आप भी यहाँ दिखाने आए हैं? हाँ, कहाँ से दिखाने आए हैं? जानीपुर से। जानीपुर से आए हैं। तो आपने भी टोकन बना लिया अपना? नहीं, टोकन शुगर हमें पता ही नहीं कोई टोकन बनाता। वो पर्ची बनाते हैं इधर, है ना? लेकिन वो पर्ची नहीं बना रहे ना, वो कह रहे हैं पहले टोकन दिखाओ। टोकन कहाँ से दिखाए, हमें पता ही नहीं इस बात का कोई भी। सर आप यहाँ पर आए हैं, पर्ची बना कर आए हैं, आपने टोकन कहाँ से बनाया सर? यहीं से टोकन बनाए नहीं भैया। बिना टोकन बनाए पर्ची ले रही है? ये लेडीज फ्री है ना। अच्छा, लेकिन टोकन नहीं बनाना पड़ा आपको? नहीं, टोकन नहीं बनाना पड़ा। जी सर क्या कहेंगे, आप भी पर्ची बना कर आए? नहीं सर, पर्ची में इंचार्ज है। बोलो सर। इंचार्ज है सर। मुझे एक चीज बताएं, आप यहाँ हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। हम यहाँ पर एक ये चीज देख रहे थे कि यहाँ पर एक बोर्ड यहाँ है ना, ये जो है कतारों से बचें, कतारों से बचें। क्या आपको लग रहा है ये जो टोकन वाला और ये इससे कतारों का कुछ फायदा हो रहा है? इन जनता को फायदा हो रहा है? एक्चुअली जनता खुद पैनिक है। हमने देखो, हमने कोर्ट जो मेंशन किया है, ये खुद ये पैनिक में है, तो अब क्या कह सकते हैं? मतलब जनता की गलती है? जनता की नहीं, जनता की गलती है। ये तो हो जनता की गया गलती। हॉस्पिटल अपने आप को डिफेंड करने के लिए अंदर से एक बंदा भेज दिया। जनता की गलती है। जनता 2 लाइनें आ रही है। जनता ये देखिए, किसी को पीछे की और जनाब आपने जब 2 लाइनों का पर्पज किसी को पीछे कीजिए करेंगे। नहीं, मुझे एक चीज बताएं सर, की वजह से ना वो टाइम का मैं आपसे कोई ज्यादा सवाल नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये चीज पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर भी सर मेरे सवाल सुन लीजिए ना, जब यहाँ पर भी कतारों पर खड़ा होना ही है तो इस टोकन का क्या फायदा है? टोकन का कि ये आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, सेकंड टाइम आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं क्लियर करनी पड़ेगी। दूसरी बार टोकन नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। नहीं बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं बनाना मैं बताता हूँ आपको। जी। जैसे ना हम आप जाते थे ना, रजिस्टर्ड पहले DMC में जाते थे ना, DMC CMC में जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक टोकन देते हैं। वो फर्स्ट टाइम लगना पड़ता है, वहाँ पे भी लगना पड़ता है। मैं अपनी बाइक को लेके गया था, 1 घंटा लगा मुझे। जब वो टोकन मिल गया, नेक्स्ट टाइम वो उसको स्वाइप करना है तो आपको पर्ची मिल जाती है। ये जहाँ पे ई टोकन जनरेट हो रहा है, जो सुबह एडवांस है, जो वो करते हैं ना CMC में DMC में कर रहे हैं ना, टोकन सिस्टम जो उससे भी एडवांस है। लेकिन क्या कि अभी सभी लोगों को पूरी अवेयरनेस नहीं है। वैसे लोग मतलब अवेयरनेस की कमी है, अभी जनता को पता नहीं है। तो ये अवेयरनेस करेगा कौन? इसको ये अवेयर करेगा कौन? हॉस्पिटल का अवेयर करेगा? क्या आप जो लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं या जो अंदर जो भी बैठे हुए हैं, वो टोकन जब काट रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि आप अगली बार आएंगे तो आपको टोकन नहीं काटना? स्कैनर लगा हुआ है ये सर, ये स्कैनर लगा हुआ है, इसलिए स्कैनर लगाए हुए हैं। आप देखो यहाँ पे लोगों को हम बताते हैं, थोड़ी बात बताते हैं। ये देखो, अब लोग ज्यादा क्राउड कर लेंगे तो हम उसमें हमारा क्या कसूर है, बताइए आप। सर इसमें पता क्या है, अभी पता क्या है, अभी जो न्यू सिस्टम है ना, अभी लोगों को भी पता नहीं है। और जो ये अच्छा नहीं था कि हॉस्पिटल भी अपनी तरफ से एक अवेयरनेस कैंप बाहर ही कोई एक काउंटर लगा देता, हॉस्पिटल में जो भी जो आ रहे हैं उनको बताया जाता, या प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी अवेयरनेस। क्योंकि यहाँ पर तो जो पेशेंट आ रहे हैं, कोई बूढ़ी माँ है, कोई दुबाने से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, किसी के पास फोन नहीं है, कोई अनपढ़ लोग हैं, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो किस तरह से करेंगे? हॉस्पिटल उनको किस तरह से मदद करेगा? जिस बंदे के पास स्मार्टफोन नहीं होता ना, उसको हमने अपने बच्चे बिठाए हैं, हम अपने फोन नंबर से कर देते हैं, अपने फोन नंबर से भी कर देंगे। लेकिन ये है कि फोन
इसके लिए फोन तो मस्ट है ही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास इस बार फर्स्ट टाइम तो हम बच्चे बिठाए हुए अपने स्टाफ के बिठाए होते हैं, वो स्कैन कर देंगे, पर्ची बन जाएगी, जनरेट हो जाएगी। पर नेक्स्ट टाइम उसको पता लगेगा मेरा नंबर क्या है, तो वह कैसे करेंगे? हाँ, उसके लिए क्या है कि उसके लिए जो रूटीन की पर्ची बनती है वो आज भी बनती है, वो बंद नहीं हुई है, वो बंद उनको उसको सहूलियत में किया जाए। देखिए, हम भी यहाँ पर खबर इसलिए करने आए हैं क्योंकि हमें भी कई हॉस्पिटल से पेशेंट जो आ रहे हैं, हम तक ये सवाल कर रहे हैं कि सर इस पर आप रिपोर्टिंग करें। कोई इस पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, जनता को अवेयर नहीं हुआ जा रहा है। जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि उससे हमारी इस खबर को जब लोग शेयर करेंगे तो जनता तक भी ये अवेयरनेस पहुंचेगी। जो लोग थोड़ा सा भी मोबाइल का इस्तेमाल जानते हैं, जिसके पास स्मार्टफोन है, वो आए, इसको स्कैन करें। जब स्कैन हो जाएगा वो एक टोकन नंबर जनरेट होएगा, जैसे टोकन नंबर 36 ध्यान में रखना है, वो 36 वो टोकन लेके वो जाएगा काउंटर पे 36 बोलना है, तो वो पूछेगा कि दिखाना कौन सी स्पेशलिटी में है, तो उसी समय जनरेट हो जाएगी। ठीक है सर, मेरा वो तो ठीक है, वो तो बात समझ आ गई। जैसे आपने कहा कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो अपना टोकन जो आपके इधर जो काउंटर पे बैठे हैं वो बना के दे देंगे। अब वो अगली बार जब मान के जो महीने बाद आते हैं, 2 महीने बाद आते हैं दिखाने के लिए, अब उनको टोकन याद नहीं है। टोकन के लिए नहीं है, उसमें उस पेशेंट का जो डेटा है, जो अब तक टेस्ट हुए, अब तक बीमारी थी, वो डेटा सारा ऑनलाइन है, वो हमारे पास है। जब वो डॉक्टर के पास जाएगा अंदर दिखाने के लिए, डॉक्टर के पास वो डेटा है पूरा उसका, 1 साल का, 6 महीने का, जितने रखता रहेगा वो। अगर कल को उसको आज उसने दांत के लिए दिखाया है, कल उसको हड्डियों के डॉक्टर को दिखाना है, टोकन वही देना है। नहीं, टोकन वही देना है, वहाँ से उस डॉक्टर के लिए अलग से पर्ची जनरेट होगी। चाहे एक दिन में उसको 2 डॉक्टर दिखाना होगा तो 2 पर्ची जनरेट होगी उसी टोकन पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग अवेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस की जो कमी जो है। लेकिन आप एक चीज आप दिखा सकते हो कि देखो सीनियर सिटीजन में सिर्फ 3 लोग हैं और वो लाइन में इसलिए नहीं है, उनको टोकन जनरेट हुआ है। इससे पहले बड़ा हौज पौज लगा हुआ, उधर भी देख लो, काफी ज्यादा। ये जम्मू का ना गांधीनगर के बाद सबसे ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे ज्यादा लोग जहाँ दिखाने आते हैं, लोगों को विश्वास है इस हॉस्पिटल पे। लोग प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जा रहे हैं, लोग जहाँ पे दिखाने आ रहे हैं, इसलिए जहाँ पे रश है। तो अच्छी बात है ना, ज्यादा लोगों को अवेल करना चाहिए, फायदा लेना चाहिए हॉस्पिटल। लेकिन लोगों की नाराजगी भी देखी जाती है ना यहाँ पर। जब इतनी पॉपुलेशन है, रेलवे स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, जहाँ लोग पैसे देते हैं, रश तो वहाँ भी रहता है सर। क्या आपको लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक बड़े वाइड स्केल पर एक ऐसा अवेयरनेस कैंपस लगाना चाहिए, या कुछ कोई वीडियोस जो है इस तरह की जनरेट करनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे जाए, ताकि जन जन लोगों तक पहुंचे? क्योंकि रिमोट एरियाज में, अब देखिए, मैं एक महिला से बात कर रहा था, वो ये कह रही थी मैं दुमाना से आई हूँ, मेरे पास फोन नहीं है, तो मेरे को कोई काउंटर भी नहीं मिल रहा, कोई बैठा भी नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे दिखाऊं? वो कह रही मैं वापस जा रहा हूँ। अब देखिए, कोई दुमाना से आया, अगर वो बिना यहाँ से दिखा के ऊपर वापस चला जाएगा, बिना दिखाए कोई नहीं जाएगा। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना, मैं देख के बिना दिखाए जा रही हूँ। हम जैसे हमारे पास कैजुअलिटी होती है, हमारे पास कैजुअलिटी में 300 पेशेंट रोज आते हैं, उनके पास पर्ची नहीं होती, जिसको इमरजेंसी होगी ना सर। हाँ जी, इमरजेंसी के लिए तो पर्ची बनती है ना सर। ये ओपीडी की मैं बात नहीं, इमरजेंसी में पर्ची चाहिए होती है। कतारों की लाइन जो है ये इमरजेंसी के लिए, थोड़े ओपीडी के लिए, ओपीडी के लिए मैं ओपीडी की बात कर रहा हूँ। तो ओपीडी में भी जो बंदा अग्रीव्ड होगा, वी आर हियर पर्सनली हियर टू मॉनिटर, हम उसकी हेल्प करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे, देखिए, जनता से भी हमने कुछ बात की है, जनता के लोगों के अंदर नाराजगी तो है इस चीज को लेकर कि पहले हमें टोकन जो है लेना पड़ता है, फिर हमें कतार में दोबारा खड़ा होना पड़ता है। सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्लोगन है कि कतारों से बचे, लेकिन कतारों में तो फिर भी उनको खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह जो हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंचार्ज लोग हैं, उनका यह कहना कि कहीं ना कहीं इसमें अवेयरनेस की कमी जो है वो जरूर है। इसमें हॉस्पिटल को भी अपनी अवेयरनेस जो है वो लगानी चाहिए। आप एक कैनोपीस लगा सकते हैं, जो भी पेशेंट आ रहे हैं, या आपके काउंटर से जो पर्ची कट रही है, आपके काउंटर पे जो बैठे हुए हैं पर्ची काटने के लिए, उनको भी पेशेंट को अवेयर करना चाहिए कि ये टोकन जो है ये आप अपना सेव करके रखें, याद करके रखें, कहीं लिख लीजिए अपने पास या फोन पे सेव कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा जब हॉस्पिटल में आना पड़ेगा तब आपको टोकन नहीं कटाना है। ये अवेयरनेस जो है ये हॉस्पिटल को देनी पड़ेगी। जी जी, नहीं, ये चल रहा है सर, आप बोले। आप सुनिए, आप गलत थोड़ा बोल रहे हैं। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। टोकन हमेशा नया जनरेट होता है। वो कह रहे हैं ना, नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप मुझे गलत मत बोलिए। टोकन हमेशा नया। भाई साहब, वो जो सुनिए, मेरी बात सुनिए। टोकन, मेरी बात सुनो ना प्लीज, मेरी बात। टोकन हमेशा। 2 मिनट सर, आप ये कह रहे थे कि टोकन एक बार सेव करना है, दूसरी चीज एक बार सेव करना है, वहाँ पर आकर ऑनलाइन। ये कह रहे हैं हर बार टोकन लेना पड़ेगा। टोकन जनरेट होगा, सुनो, एक नंबर जनरेट हो जाएगा। बात तो वही होगी, टोकन तो हर बार लेना है ना, वही नंबर मिल जाएगा, वो यही कह रहे हैं सर। आप देखिए, ये आप मुझे एक चीज बताएं, मैं अपनी अवेयरनेस कर रहा हूँ, ये भी हॉस्पिटल के, बेटा थोड़ा पीछे जा रहा,
ये भी हॉस्पिटल का स्टाफ है और ये भी हॉस्पिटल का स्टाफ है। ये कह रहे हैं टोकन एक ही बार। सर दो मिनट, जो बात बोल रहे हैं सर 2 मिनट, आप हॉस्पिटल के ही हैं सर? नहीं इंचार्ज है? हाँ मैं हॉस्पिटल के मैं पहले मुझे जनता को सर थोड़ा सा समझा लेने दीजिए। ये भी हॉस्पिटल के हैं, ये भी हॉस्पिटल के हैं। ये कह रहे हैं टोकन एक बार लेना है, ऑनलाइन सेव हो जाएगा, आपको बार बार आके टोकन नहीं लेना है। ये मेरे भाई साहब जो कह रहे हैं, बड़े भाई मेरे ये कह रहे हैं टोकन आपको हर बार लेना है। अब जनता को सर आप दोनों क्लियर करो कि करना क्या है। आपको सर आपको ना हर बार नहीं, मुझे 25 चाहिए ना, आप वो कह रहे हैं ना हर बार लेना है। देखो, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का है ना सिस्टम के लिए, इसमें अब ऐप डाउनलोड करना है। जी जी। आप जिस स्पेशलिटी के लिए आओगे हमेशा क्यू का मतलब क्या था, स्किप द क्यू स्कैन करके ये देखिए, पहले हमारे पास, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले हमारे पास लाइन इधर तक होती थी, बाहर तक। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब से स्कैनिंग स्टार्ट हुआ है, द लाइन हैज कम, इट हैज डिक्लाइन टू दिस। No, there are only 3-4 patients in a row. Otherwise, अब पहले आते 6 months prior, the line was बाहर रहती थी। आज के दिन में स्कैन आदमी करता है, स्कैन से क्या होता है, टोकन जनरेट होता है। किस स्पेशलिटी का चाहिए, टोकन जनरेट हो गया। यू विल गो टू द काउंटर पर्सन, टेल हर टोकन नंबर कि भाई मेरा टोकन नंबर ये है, वो आपको पर्ची निकाल के दे देते हैं। आप उसको जो सर्विस के लिए पैसा लगता है वो पैसा लेगा, जो नहीं लगता वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। ठीक है, सिंपल। हर सर्विस टाइम इसमें क्या होता है, ये टोकन जो है ना, टोकन इज टू जनरेटेड एवरी टाइम ऑल ओवर इंडिया, यहाँ की बात नहीं है, हर हॉस्पिटल में हो रहा है। हर हॉस्पिटल टोकन हमेशा, जब क्योंकि क्या होगा कि एक ही टोकन से एक ही स्पेशलिटी का काम नहीं होगा। बात समझिए, टोकन हर टोकन, अब सपोज आज मैं ही सपोज आई गो टू हॉस्पिटल, आज मुझे फिजिशियन को दिखाना है, तो मैं कल बीमार पड़ जाऊंगा, चाहे मुझे दिखाना ऑर्थोपेडिशियन, दैट टोकन विल नॉट वर्क, द टोकन अलग रहेगा। सुनिए, उनको थोड़ा आइडिया का होगा कि हो सकता है वो बोल रहे हैं टोकन, वो मेरी बात होती है। टोकन क्या होता है, टोकन इज टू जनरेट नेक्स्ट टाइम। क्यों? उससे क्या होगा कि आपको, मगर जो ये डिजिटल रिकॉर्ड है, अभी ये डिजिटल रिकॉर्ड है, J&K में डिजिटल रिकॉर्ड अभी तक हम लोग हर जो जितनी फैसिलिटीज हमारे पास है, सपोज हमारा आउटडोर से, अगर आज किसी ने एक फिजिशियन को दिखाया है और मान के चलो डॉक्टर उसको ये कहता है कि 10 दिन बाद आप अपने ये टेस्ट कराएं, दवाइयां खाएं और 10 दिन बाद मेरे को दोबारा आकर दिखाएं, सेम फिजिशियन को, तब वही टोकन चलेगा। टोकन उसमें जरूरत ही नहीं है, पुरानी पर्ची पे ही चलेगा। टोकन दिखा सकता है अपने रिपोर्ट। टोकन कतार तो है ही नहीं। आप कतार दिखाइए मुझे कहाँ पे, जो पहले 6 नहीं सर, अभी कम हो गया, सर सुनिए आप, द टाइमिंग का फर्क पड़ता है। आप 10 बजे आओगे, कतार थोड़ी लंबी रहेगी, 11 बजे कतार तो घट जाएगी। ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा। आप किसी भी अस्पताल में जाओ, अभी मेडिकल कॉलेज जाओ, गांधीनगर जाओ, मुझे पता है सर, हर हॉस्पिटल में चल रहा है, ये तो रहेगा इसका टोकन। लेकिन क्या इससे जनता को फायदा हो रहा है? बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा। जो ये जनता यहाँ पर जो थोड़ी नाराजगी जो देखी जा रही है जनता में, पता नहीं, हमें तो कोई नाराज लगता नहीं। हमने सवाल पूछे जनता ने, वो कह रहे हैं यार हम देखिए, आप पहले ही सही था, हम यहाँ भी कतार में खड़े रहते थे। अब पहले हमारा टाइम जो है 10-15 मिनट जो हमारा टोकन जनरेट करने में लग जाता है, फिर हमारा पर्ची में यहाँ पर 10-15 मिनट लग जाते हैं। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात सुनिए, इसके लिए क्या हमने स्पेशल बंदे रखे होते हैं वहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम, पहली बार जब होगा, पहली बार फेस करना पड़ता है। आप उस बंदे से पूछिए जिसने ऑलरेडी टोकन जनरेट किया हुआ, जब वो नेक्स्ट टाइम आता है, स्कैन करता है, उसको 2 सेकंड लगते हैं। जी, कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए। हाँ जी सर, अभी मैंने टोकन लिया है, 113 नंबर मेरा टोकन आया है। ठीक है। स्कैन करने के बाद फिर मेरी बेटी का नाम, मैंने अपनी बेटी को दिखाना था, मगर वहाँ पे नाम मेरा आ रहा है। जब पर्ची लेने गया हूँ, आपने अपना बेटी का नाम क्यों नहीं बताया? आपने अपना नाम क्यों बताया? सर जो इन्होंने मेरे को ऐप में बताया कि आप स्कैन कीजिए, तो वहाँ पे सिर्फ मेरा ही नाम आया। ये ऐप रजिस्टर आपके, वो जो प्रोफाइल जो है वो आपका जो मोबाइल पे जो है, ईमेल जो आप गूगल अकाउंट जो आपका बना वो आपके नाम से बना हुआ है, तो वो आपके नाम की पर्ची जनरेट होगी। तो अब जब आपको बेटी को दिखाना है तो आप बेटी का नाम बोल देना अंदर। तो मैंने बोला ना सर, वो बोलते फिर से इसको स्कैन करो, लॉग आउट करो। फिर इतना टाइम किसके पास होता है? अब बच्ची बीमार हो तो मैं बार बार स्कैन ही करता रहूँ क्या? ये सुनो जी, आपको देखो, पहली बात आपने गलत काम किया कि आपने अपना, सुनिए, आपने रजिस्टर करा, आपको बोलना था ना उसको कि फोन मेरे को बेटी के नाम पे रजिस्टर कराने। पूछो क्या बोला? मैंने बोला मैंने अपनी बेटी को दिखाना है। उन्होंने बोला नहीं जी, आप बेटी का नाम नहीं पूछा आपसे? उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने बोला स्कैन करो, बस आपका टोकन नंबर आ गया, ये दिखाओ तो बेटी के नाम की पर्ची कटवा लो। यही चीज, कुछ यही शिकायतें जो है, कुछ चीजें जो है वो सही करने की जरूरत है। यही चीज जो हम हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, यही चीज हम यहाँ पर आज लाइव रिपोर्टिंग अपनी जनता के लिए जो हमें फोन कर बोल रहे थे कि कोई ये रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, आप इस पर रिपोर्टिंग करें, क्योंकि इनका गूगल, आइए बात करते हैं, आइए, क्योंकि गूगल अकाउंट इनके नाम का है ना, आपका गूगल अकाउंट इनके नाम का है। जी बेटा, जो भी लड़की बैठी होगी, अगर कोई लड़की बैठी होगी उसका फेस नहीं दिखाना, ठीक है?
जी अब देखिए यही थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है आ रही है लोगों को यहाँ पर कि टोकन्स को लेकर काफी दिक्कत जो आ रही है। जी आपको भी कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, वो इनको बोला करने हैं, बोलते नहीं हो रहा। वो लड़कियां हैं वहाँ, वो कह रहे नहीं हो रहा है, ये टोकन नहीं हो रहा है। आप किसको दिखाने आए हैं? बच्ची को छोटी बच्ची को दिखाने आए हैं, तो इनका भी टोकन नहीं जनरेट नहीं हो रहा है। इसमें अभी नाम है ये कैश दे के अभी मैंने लिए टोकन उपरों नहीं मिली बच्चे सर टोकन नंबर आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? यही टोकन की है। आप सर इनकी भी मदद कर दें थोड़ी सी, इनको भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जनता नहीं हो रहा है, इनका नेट ही मैं सर नेट तो है, नेट का इशू, नेट ऑन करो। यही दिक्कत होगी सर, कई चीजें हमारा जम्मू कश्मीर जी नई चीज होगी। स्कीम आपको पता है गवर्नमेंट ने ये आहिस्ता आहिस्ता सही करनी पड़ेगी चीजें। ये अब इनका नेट का इशू है, जैसे आप इनका डाउनलोड होएगा एकदम से स्कैन करेंगे तो टोकन जनरेट कल को अगर हमारा जम्मू कश्मीर तो वैसे भी इन चीजों में बड़ा चर्चित रहता है, कल को अगर इंटरनेट ही बंद कर दिया पीछे, जैसे देखा हमने 1 साल बंद रहेगा, तो उस समय सर इस समय एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करेगी, अंडरस्टूड उस समय टोकन बंद हो जाएगा। बिल्कुल उस वक्त वहाँ कुछ न कुछ तो उसमें करेगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको हुक्म देगी वो आपको करना ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए मैं ये रिपोर्टिंग जो है करनी बहुत जरूरी थी, इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये जनता के कुछ सवाल थे कि इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, हमें घंटों घंटों जो है कतारों में खड़ा आज भी होना पड़ रहा है। अगर ये कोई स्लोगन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ सिस्टम ने अगर हेल्थ को अच्छा करने के लिए और जनता की सहूलियत के लिए अगर कुछ चीजें निकाली हैं और अगर उसमें कुछ कमियां हैं, चाहे वो जनता को अवेयर करने की कुछ कमी है या इंटरनेट की फैसिलिटी के कारण कोई टोकन जनरेट नहीं होते हैं या किसी का गूगल अकाउंट जो स्मार्टफोन पे मेरे नाम पे गूगल अकाउंट है और अगर मुझे अपनी बेटी को दिखाना है तो वो जब मैं स्कैन करूंगा तो वो मेरे नाम का गूगल अकाउंट मेरे नाम पे ही पर्ची बन जाएगी, फिर उसको कतार में जाकर ये कहा जाएगा कि आपको बेटी को दिखाना है, आपको फिर टोकन जो है दोबारा जनरेट करना है। ये कुछ परेशानियां हैं जो इस स्कीम में कुछ त्रुटियां अभी हैं जिनको सुधार की जरूरत है और यही हम अपने प्रशासन तक भी यही चीज जो पहुंचाना चाहते हैं और जनता भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने जो बताया, आप उन चीजों को ध्यान से सुने, ध्यान से अपने पास दिमाग में सेव करके रखें कि अगर आपको टोकन सेम ही डॉक्टर का दिखाना है तो आपको टोकन सेव करके रखना है, लेकिन आपको टोकन हर बार जो है वो लेना जरूरी है। अब यही है कि ये कतार से कम होने के लिए कुछ फायदा हुआ या जनता जहां पर 15 मिनट लाइन में लगती थी आज उसका वही आधा घंटा हो गया है। तो ये जनता आप खुद ही बताएं कि ये कतारें कम हुई या कतारों के लिए आपको और समय जो है वो अभी खड़ा होना बाकी है। लेकिन इन सब पर आपकी क्या राय है, अपना कीमती सुझाव जो है इस वीडियो को लेकर जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।